Good morning, my dear students. Myself TB Sir, and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स हम फंक्शन टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसमें से हम ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम लोग फाइंडिंग डोमेन पे काम कर रहे थे स्टूडेंट, जिसमें से हमने एक लेक्चर जो लेक्चर 8 ले चुके हैं स्टूडेंट, जिसमें मैंने डोमेन फाइंड करने के लिए बताए थे, जिसमें से हमने जो डिस्कस किए थे मेनली 1/5x मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह हमारा fx क्या होता था 1/5x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे मैंने कल डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स। अलजेब्रिक में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर ट्रिगो, मॉडुलस, लॉगरिथम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि जैसे कि आपको दिया था क्वेश्चन 1/mod x - x। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन हो सकता है आपको स्टूडेंट्स इस दो क्वेश्चन में डाउट हो स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम जो हमारा आज जो पैटर्न हम पढ़ाएंगे उस पैटर्न पे हम पूरा इस पे बहुत सारा 3 तरह का क्वेश्चन लेंगे और फिर फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। मतलब कि जो भी डाउट था आपका मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेकर के डोमेन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आज वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम जो स्टूडेंट्स पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, जो बैक लेक्चर है टाइप 1 उसको वीडियो को देख ले स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 आज हम लोग 2 टाइप को कवर करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग ने नहीं लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम लोग लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है आप लोग से कि मैंने एक मतलब कि एक स्टोरी हम समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे किसी रूट अंडर के अंदर 16 रहता है, इसका वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट्स कि अगर जैसे x स्क्वायर इज 16 है, इसका क्या करेंगे रूट कर देंगे तो ये रूट 16 हो गया। इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या आता है +-2 आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हमारा रहता है x³ बराबर 27 तो x बराबर क्या होता है 27 पे पावर 1/3। ठीक है, और x का वैल्यू आता है सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज एक्सप्लेन करना चाहती है सिर्फ और सिर्फ तो ये क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि जो क्यूबिक में होता है वो फिक्स्ड वैल्यू आता है, लेकिन जब हम लोग क्यूब रूट जब रहता है तो फिक्स वैल्यू आता है, लेकिन स्क्वायर रूट जब रहता है उसमें प्लस माइनस दोनों आता है स्टूडेंट्स। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मतलब तो ये सिर्फ क्या स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट करता है नहीं, सिमिलर टू एस इसके सिमिलर जैसे कि हमारा क्वेश्चन रहेगा x पे पावर 4 इक्वल टू -64 ये रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, x स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो ये हमारा इसको ऐसे करते हैं हम लोग x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर -8 हो जाएगा, x स्क्वायर +8 हो जाएगा। अब फिर इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा x + 2√2 x - 2√2 और फिर ये तो रहेगा x स्क्वायर +8 ही स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश किए कि यहाँ भी फिर देखो कि ये जो मेरा x का जो वैल्यू आएगा फिर ये 2√2 जो होगा माइनस प्लस दोनों में आएगा, x का वैल्यू क्या होगा 2√2 - 2√2 और यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 0 नहीं आएगा। यहाँ से देखा फिर पॉजिटिव और निगेटिव आया स्टूडेंट्स। तो हम ये एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट्स कि जब इवन पावर रहता है, इवन पावर रूट रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि वहां पे 2 वैल्यू आता है पॉजिटिव और निगेटिव, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को डोमेन फाइंड करना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है। लेकिन यही चीज अगर ऑड पावर रूट रहता है स्टूडेंट्स, जब ऑड पावर रूट रहता है तो फिक्स वैल्यू आता है। जैसे x3 का हम लोग जैसे कि x5 का निकालेंगे, x5 इक्वल टू हम लोग जैसे दे देते हैं कि 2 का जैसे कि 32 दे दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 4 8 16 32। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखा यहाँ से क्या फिक्स्ड वैल्यू हुआ। तो ये यहाँ से ये क्या एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑड का जो होता है ये क्यों पावर रूट वो फिक्स होता है, इसीलिए इसका जो डोमेन होता है स्टूडेंट्स, इसका जो डोमेन होता है वो सारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ऑड पावर रूट जो भी रहेगा उसमें हमको डोमेन फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डोमेन ऑलरेडी सारा रियल नंबर रहता है, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आता है। प्रॉब्लम किस में आता है? इवन पावर रूट में स्टूडेंट्स। इसीलिए हम लोग इसका डोमेन फाइंड करके देखते हैं कि कहाँ पे डोमेन होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हम लोग जो आज क्वेश्चन लेने वाले इसके पे बेस्ड लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, जैसे बताते हैं टाइप 2 में जो रहेगा हमारा ये 5x जो रहेगा रूट, इस पे जो पावर रहेगा 1/2n रहेगा। 2n मतलब क्या हुआ? इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारा टाइप रहेगा स्टूडेंट्स की 5x पे पावर 1/5x, इस बार डिनोमिनेटर में रहेगा 5x स्टूडेंट्स, और इस पे जो पावर रहेगा 1/2n पावर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार नोमिनेटर में हम लोग देखेंगे, एक बार डिनोमिनेटर में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा ये टाइप 2 है और ये हमारा टाइप 3 रहेगा स्टूडेंट्स। तो वही चीज ये समझाना चाह रहे थे कि ये देखो पावर जो इस रूट में जो है वो हमेशा इवन पावर रूट है। रूट में जो होगा स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में, लेकिन इवन रूट होगा। कभी भी क्यूब ऑड पावर रूट का हम लोग नहीं निकालेंगे, मतलब ये जब भी निकलेगा x पे पावर 1/2 निकलेगा, 1/4 निकलेगा, 1/6 निकलेगा, 1/3 या 1/5 का हम लोग नहीं निकालेंगे। ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्लियर कर दिए। उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे निकालेंगे x पे पावर 1/2, 1/4 इसका निकालेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन फिर यहाँ भी सिमिलरली x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/5, ये क्या लिखा मैंने 3, ठीक है। इसका हम लोग नहीं निकालेंगे, तो क्योंकि क्यों इसका निकालेंगे नहीं, मतलब क्या हुआ? अरे इसका तो डोमेन रियल नंबर होगा, ये हमको पता है। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, इसको हमको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम सिर्फ इवन पावर रूट में आता है, इसीलिए डोमेन फाइंड करते हैं, और ऑड पावर रूट में प्रॉब्लम नहीं आता है। ये चीज मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज चलिए स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इवन पावर रूट में दो टाइप जो पढ़ना है स्टूडेंट्स हमको, कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, उसको नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज टाइप 2 देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया कि टाइप 2 क्या है, टाइप 2 का एक फंक्शन क्या है कि 5x पे पावर 1/2n, मतलब क्या हुआ कि x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/4, मतलब इवन रूट होगा। 2n का मतलब क्या हुआ? n बिलोंग्स किससे करेगा? नेचुरल नंबर से, मतलब 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2, 4, 6, 8, तो ये 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 समझ में आएगा स्टूडेंट्स। मतलब ये इवन रूट हो गया। तो इसमें हम लोग अप्लाई क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाई हम लोग क्या करेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होगा। ये ध्यान देना स्टूडेंट्स, इक्वल टू भी है, ये चीज को ध्यान देना है बार बार स्टूडेंट्स। ये चीज फिर से हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट, ये देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अप्लाई करना है, ये ध्यान देना है स्टूडेंट, ठीक है। और फिर वही चीज सिमिलर एज इट इज स्टूडेंट्स, एंड 5x इज डिफाइन, 5x डिफाइन होना चाहिए। फिर बोलोगे क्या सर स्टूडेंट्स ये क्या आपने बोल दिया? पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था स्टूडेंट्स, फिर हम यहाँ समझाएंगे स्टूडेंट्स कि ये 5x इज डिफाइन क्यों हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा ये सिर्फ हम लोग लॉग के लिए लिखते हैं, क्योंकि लॉग में एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना होता है, अदरवाइज हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन काफी है स्टूडेंट्स। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप एग्जाम्पल जैसे देखो स्टूडेंट्स की रूट के अंदर x है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या रूट के अंदर जो आप x लोगे, x का निगेटिव ले सकते हो? x निगेटिव ले सकते हो क्या स्टूडेंट्स? अच्छा बताओ कि x इसको अगर हम एक्सप्लेन कराएं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिर हम मिटा देंगे कि अगर x को हम जैसे कि रूट x होता है, अगर हम ले लिए निगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कवर किए निगेटिव, मतलब हो गया -√3, तो ये क्या है? कोई रियल नंबर देगा स्टूडेंट्स? ये हाँ देगा, लेकिन ये इमेजिनरी देगा। ये क्या होगा? √3i आयोटा, ये इमेजिनरी होता है, रियल में तो नहीं देगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा निगेटिव नहीं हुआ। पॉजिटिव देगा क्या? जब x हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यस। जब जैसे कि +5 दिए, बिल्कुल होगा। इसका रूट, ये क्या है रूट, इसका बिल्कुल √5 का √5 होगा, √4 का 2 और -2 होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा। और जीरो का रूट तो जीरो ही होता है। तो क्या समझ में आया कि जीरो और पॉजिटिव डिफाइन होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ जीरो और पॉजिटिव लिए, मतलब इक्वल टू का जीरो मतलब हो गया, ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव, इसीलिए निगेटिव नहीं लिए स्टूडेंट्स। यहाँ से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है एफ एक्स रूट अंडर एक्स प्लस थ्री स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन क्या जो मेरा एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है 5x, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या होगा एक्स ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, और ये -3 से इन्फिनिटी तक चले जाएगा स्टूडेंट्स। और -3 पे क्या है इक्वल टू, ये लग जाएगा क्लोज, और ये इन्फिनिटी तो ओपन लगता है। और हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो फिर उसी तरह से नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सॉल्यूशन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के अंदर जो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसका स्टूडेंट्स याद है आपको पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। हम डायरेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स x-6 x-2 होगा स्टूडेंट्स, इसका रूट अंडर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि x-6 और x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चीज स्टूडेंट्स इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपको आता होगा, नहीं सॉरी स्टूडेंट नंबर लाइन का यूज नहीं करेंगे, ये चीज आपको आता होगा स्टूडेंट्स कि जब हम लोग इसका हम लोग प्रॉपर्टी लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ पे याद होगा कि जैसे हम लोग यूज करते थे x-a और फिर x-b अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और a छोटा है b बड़ा है, तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स कि x लेस देन इक्वल टू a एंड यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये याद है, ये आपको यूज करते थे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये जो है इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूज करते थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ से उसे यहाँ पे क्या निकलेगा, एक निकलेगा पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम तो इसको मिटा दें स्टूडेंट्स, इसको मिटा दें हम, क्योंकि ये एक्सप्लेन तो किए थे इसके लिए स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आगे को इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो ये चीज हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ पे पॉइंट मेरा क्या निकला, यहाँ से पॉइंट निकला मेरा 6 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे लेस लेना है, मतलब 2 से लेस लेना है, तो -इन्फिनिटी से 2 तक जाएंगे, यूनियन 6 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझ में आ गया, और ये इक्वल टू है इसीलिए दोनों पे क्लोज लगा, और ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, वीडियो कटा नहीं, थोड़ा सा देख लूँ, नहीं कटा है कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक में या तो पढ़े होंगे या तो फिर हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आया है ये तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग देखो तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग 5x इज डिफाइन जो हम लोग बोलते थे वही चीज अब यहाँ लगने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो ये रूट में है, तो पहला चीज क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। देखो जो चीज रूट में है उसको पूरा जैसे देखो जैसे वहां पे वो फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो था तो वही कर देते थे, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो बस कर दिए स्टूडेंट्स, एंड लगा दिए, एंड इंटरसेक्शन। और ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि लॉग का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कहाँ से आया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन से आया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये लॉग का कंडीशन होता है, और ये कर देंगे। इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करना जानते हैं स्टूडेंट्स, 2 पे पावर 0, x-1 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन इधर जाएगा तो 2। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन, और ये क्या कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। ये कहता है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कहता है 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए। कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको विजुअलाइज करने की यहाँ हमको दिखाते स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 2 के इक्वल होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा इधर होता है स्टूडेंट्स, प्लस इन्फिनिटी इधर होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और ये कहता है 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 पे ओपन रहेगा और 1 से बड़ा रहना चाहिए स्टूडेंट्स। तो बताओ कॉमन कहाँ से आया, कॉमन तो यहीं से स्टूडेंट्स आएगा ना, ये वाला पार्ट तो इसमें कॉमन नहीं है। हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन रहेगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और इस पे रहेगा क्लोज। समझ में आया स्टूडेंट्स।
तो वीडियो कटा नहीं, थोड़ा सा मैं देख लूँ, नहीं कटा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि ये 5x डिफाइन जो होता है वो क्यों होता है और यहाँ पे कैसे लागू होता है स्टूडेंट्स, ये भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने 4, 5th और 6th 3 क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, और ये देखो स्टूडेंट्स सब मॉडुलस पे बेस्ड है, mod x माइनस एक्स, एक्स माइनस mod x और x प्लस mod x। आपको स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में मॉड का क्वेश्चन दिए थे, आपका 100% थोड़ा डाउट होगा स्टूडेंट्स, वो आज यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि बस सिर्फ कंडीशन को लगाना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। क्या होता है कंडीशन, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 5x डिफाइंड तो सिर्फ लॉग के लिए आता है, तो सिर्फ प्रॉब्लम होगा नहीं हमको स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देखते हैं mod x माइनस एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये mod का वैल्यू है, हमारे पास 3 चीज है, एक हम पॉजिटिव लेंगे, एक निगेटिव लेंगे, एक 0 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग फिर ये तीनों पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पॉजिटिव लिए स्टूडेंट्स, जैसे पॉजिटिव लिया है 5, ठीक है। mod x का 5 का mod 5 ही हो गया स्टूडेंट्स, 5 देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये बात सही है स्टूडेंट्स कि 5 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है स्टूडेंट्स। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों में कोई एक लगना चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये डिफाइन है मेरा, मतलब सही है स्टूडेंट्स। अब हम लोग निगेटिव लगाते हैं, तो अब देखो हमें देखा कि -5 अगर देते हैं तो -5 का मोड क्या कर देता है, -5 का मोड कर देता है हमारा +5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। देखो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग ऐसा 5 को हटा दिए हम लोग, जैसे हम लोग 4 लिए, हम लोग क्या कि x का वैल्यू क्या लिए स्टूडेंट्स, x का वैल्यू लिए हम लोग -4, RHS में पहले लेंगे, x का वैल्यू -4 लिए तो -4 का मॉड क्या कर दिया, 4 कर दिया। क्या ये बात सही है, 4 -4 से बड़ा है, यस बिल्कुल। इसका मतलब सारा निगेटिव नंबर हम लेंगे तो वो इधर पॉजिटिव कर देगा, इसीलिए बड़ा होगा स्टूडेंट्स। अब 0 देखते हैं तो x एक्सिस में 0 लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल टू तो होता है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा सही है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या चला, हमारा तीनों सही है स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ से क्या निकला कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर, कि हमारा काटने वाला कोई नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा तीनों का तीनों सही है। एक बार चेक करने का बताए थे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये हमारा मॉडुलस का चेक करने का मेथड है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रियल नंबर। उसी तरह से यहाँ चेक करेंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर एज इट इज, आप फटाफट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा हम फास्ट करके दिखाते हैं। x माइनस mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू mod x, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ गए, अब क्या करेंगे, अब फिर वही 3 वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, और फिर हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे इस बार लिए हम कि जैसे इस बार हम लोग पॉजिटिव लिए 3 ग्रेटर देन इक्वल टू mod लिए 3, तो क्या 3 के बराबर होता है, यस, क्योंकि इक्वल टू तो सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग निगेटिव लेंगे, जैसे कि -2 ले लेते हैं, तो इधर ले लिए -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, -2 का मॉड कितना हो गया 2, क्या -2 के बराबर है, नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब निगेटिव नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम लोग 0 लेते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि mod 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे देखो कि 0 इक्वल टू 0 हुआ, यस दिस इज सेटिस्फाई। यहाँ क्या देखा आपने कि सिर्फ निगेटिव x का अगर निगेटिव देंगे हम तो वो 0 कर देता है, आपको दिखाएं करके स्टूडेंट। जैसे कि x का ऐसे वैल्यू आप -2 लिए, तो यहाँ देखो ये -2 हो गया, और -2 का मॉड क्या होता है, +2 होता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया तो ये +2 हो गया, और इस तरह से हमारा 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो इनको 0 नहीं होना था स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ से क्या पता चला स्टूडेंट्स कि हमारा डिफाइन क्या सिर्फ पॉजिटिव और 0 डिफाइन है। तो यहाँ से हमारा हम डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा डोमेन हो जाएगा 0 तो इंक्लूड रहेगा, और पॉजिटिव सारा नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, और 0 इंक्लूड है मतलब 0 पे क्लोज रहेगा हमारा, और इन्फिनिटी पे तो ओपन रहता है स्टूडेंट्स, और ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या समझ में आया कि बस हमको इसको जो कंडीशन होता है, कंडीशन लगाना है, पॉजिटिव निगेटिव 0 करके हमको चेक कर लेना है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक मिनट
स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या किया मैंने, -2 और +2 कर दिया। ये देखो कि -2 का मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, -2 का मॉड तो +2 होगा, लेकिन एक माइनस बाहर में भी है स्टूडेंट्स, तो ये बाहर मेरा माइनस रहेगा और फिर -2 का मॉड क्या हो गया +2 और हमारा फाइनल वैल्यू क्या गया √(-4). यहाँ से ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ये प्रूफ करके दिखाए स्टूडेंट्स, ये क्यों नहीं ये वैल्यू होगा स्टूडेंट। यहाँ समझ में आया कि अगर ये कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो माइनस में चल जाएगा, निगेटिव में चल जाएगा, इसीलिए नहीं लेंगे। जीरो और पॉजिटिव तो डिफाइन स्टूडेंट्स, जीरो आ गया पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है वो मेरे लिए, तो वो क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, निगेटिव सेटिस्फाई नहीं करता है ना स्टूडेंट्स। ये समझ गए। अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है उसको देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल है, उसी थ्योरी पे आप बेस्ड आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। हम फास्ट इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स कि x + mod x > 0, तो ये mod x > -x ये आगे स्टूडेंट्स। फिर उसी तरह से सेम हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव, 0 3 वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव जैसे लिए इस बार हम लोग 3 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो x > 3 लिए हम लोग, तो ये -3 हुई। हम देखो ये लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ये तो माइनस तो यहाँ से आ गया, तो ये -3 होगा, 3 का मॉड क्या हो गया 3, तो 3 क्या -3 से बड़ा है, यस ये सही है, डिफाइन है। अब लोग माइनस लेते हैं, माइनस लेंगे जैसे -2 हम लोग लेंगे, तो -2 का क्या होगा, निगेटिव यहाँ रहने पे -2 × माइनस ये +2 हो गया, और -2 का मॉड क्या होता है 2, तो क्या 2 > 2, यस इक्वल टू तो होता है, ये डिफाइन है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग स्टूडेंट्स 0 0, अब 0 का -0 > 0, -0 तो कुछ होता नहीं है, 0 = 0 होता है स्टूडेंट्स, ये भी डिफाइन है। तो यहाँ क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर, क्योंकि ये सारे पे डिफाइन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स कि मैंने 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, मैंने तीनों टाइप को एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टूडेंट्स, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट, इसको नोट करो, फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डाउट था स्टूडेंट उसको हम लोग क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स तो सेम एज इट इज जिस तरह से मॉडुलस फंक्शन आपको बताए थे स्टूडेंट, उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने 3 क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, मैं हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जो भी डाउट है स्टूडेंट्स वो क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे देखो ये हमारा क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, आप कंडीशन जानते हैं स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या लगाएंगे, x - ग्रेटेस्ट, ये देखो एक सिंबल कैसा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये <= 0 होगा, मतलब ये हमारा x > ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही चीज इसको हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स। चेक कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे चेक करते हैं, एक इंटीजर से, दूसरा पॉजिटिव डेसिमल से, दूसरा निगेटिव डेसिमल से, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी पॉजिटिव डेसिमल तो आप समझाए थे, जैसे इंटीजर हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इंटीजर लेंगे जैसे 5 लेंगे हम, तो 5 > 5, ये बात सही है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डेसिमल, जैसे डेसिमल में हम लोग जैसे लिए 5.2, ठीक है, > और 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट्स 5, तो क्या स्टूडेंट 5.2 5 से बड़ा है, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टूडेंट्स। अब जैसे देखो निगेटिव हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे निगेटिव में हम लोग ले लेते हैं -3.4, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए, और -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स -4। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि -3.4 बड़ा होता है -4 से, ये भी बात सही है, मतलब तीनों चीज है, मतलब सारा सही है। इससे क्या पता चला कि सारा इंटीजर करेक्ट है, इससे पता चला कि अगर कोई भी पॉइंट लेंगे पॉजिटिव में तो वो भी करेक्ट है, इससे क्या पता चला कि कोई भी पॉइंट लेंगे निगेटिव में तो वो भी करेक्ट है। और +D जो लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है पॉजिटिव डेसिमल, जैसे 5.2। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये चीज को कंफ्यूज मत करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम एज इट इज इसको भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x - x > 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर > x। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग 3 वैल्यू लेंगे, एक इंटीजर पॉजिटिव डेसिमल, निगेटिव डेसिमल। इंटीजर हम लोग जैसे लेके देखते हैं स्टूडेंट, जैसे 5 लिए, 5 का 5 > 5, यह सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम लोग इस बार क्या करेंगे, डेसिमल में लेंगे पॉजिटिव, जैसे 5.2 लिए, 5.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 5 होगा, तो देखो 5 क्या 5.2 से बड़ा है, नहीं, यहाँ पे ये गलत हो गया स्टूडेंट्स कि ये नहीं है, ठीक है। अब निगेटिव जैसे लेके देखते हैं, निगेटिव x लेंगे हम जैसे कि -2.4, ठीक है स्टूडेंट्स, और -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या चला कि -3 क्या -2.4 से बड़ा है स्टूडेंट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हुआ। तो सही क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हुआ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव डेसिमल भी नहीं हुआ और निगेटिव डेसिमल भी नहीं हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हुआ। डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। अब उसी तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -x हो गया स्टूडेंट्स। फिर इसको चेक कैसे करेंगे? इसी मेथड से, इंटीजर, पॉजिटिव डेसिमल, निगेटिव डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटीजर जैसे लेते हैं हम लोग 5, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 -5 से बड़ा होता है स्टूडेंट्स, समझ में। पॉजिटिव डेसिमल जैसे हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव डेसिमल क्या लेंगे? जैसे 5.2 लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ ध्यान दो कि जब पॉजिटिव डेसिमल 5.2 तो माइनस आगे है, तो -5.2 हो जाएगा, और 5.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है? 5 होता है स्टूडेंट्स। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि 5 -5.2 से बड़ा है स्टूडेंट्स। अब हम लोग निगेटिव लेते हैं, ये देखो जब निगेटिव लेंगे जैसे -2.4, तो निगेटिव क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। और फिर -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? -3। तो क्या स्टूडेंट्स? -3 हमारा स्टूडेंट्स की -3 जो है 2.4 से -3 जो है 2.4 से बड़ा है स्टूडेंट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ से जो हमारा सेटिस्फाई किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मिस्टेक कैसे हो गया वो तो अगर निगेटिव में हम लोग देखते हैं तो निगेटिव में क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। निगेटिव का 2.4 और इसका ग्रेटेस्ट -2.4 का -3, और -3 बड़ा होगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा इस बार क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो निगेटिव डेसिमल नहीं होगा, इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स कि 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी हम सारा नंबर लेंगे डेसिमल में, ठीक है स्टूडेंट। 0 भी लेंगे, डेसिमल भी लेंगे, इंटीजर तो सारा आ ही गया, इंटीजर सबको लेना ही है हमको स्टूडेंट्स। सिर्फ हमको डेसिमल वाला नहीं लेना है, निगेटिव डेसिमल नहीं लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे? इसमें तो सब इंक्लूड हो गया, और अब निगेटिव में भी हमको इंक्लूड करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग करते हैं जैसे कि प्लस तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ना इसको एक्सप्लेन करके निगेटिव डेसिमल को ही हटा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर माइनस निगेटिव डेसिमल को अगर हम हटाएंगे, तो निगेटिव डेसिमल को हम कैसे हटा सकते हैं? निगेटिव डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो फिर भी तो जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसका डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि सारा इंटीजर होगा, ठीक है, सारा इंटीजर होगा और यूनियन हमारा सारा पॉजिटिव डेसिमल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको पॉइंट में हम नहीं लिख पा रहे स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, को हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हमारा कोई मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स, हमारा सब मैंने चेक कर लिया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमारा इसको अगर हम लिखने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स कि 0 से इन्फिनेटिव हम पूरा पॉजिटिव डेसिमल तो सारा स्टूडेंट्स, इसके अंदर इंटीजर भी आ गया और साथ में क्या करेंगे? प्लस करके हम लोग क्या कर देंगे? आई माइनस क्या होता है? मतलब निगेटिव इंटीजर, और आई तो बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर इसी के अंदर ऑलरेडी हो गया ना स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा टाइप 1 टाइप 2 खत्म हो गया स्टूडेंट्स। टाइप 3 भी हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स ये जो है एक्सप्लेन किए बस टाइप 2 बस इसका अप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। हम सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल देंगे और फिर आपको हम खुद होमवर्क देंगे स्टूडेंट्स कि टाइप 3 सॉल्व करके आओ स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसी मेथड से आप टाइप 3 इस तरह से 3-3 क्वेश्चन उसमें भी बनाए हैं स्टूडेंट्स, तो उसको आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नहीं तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करके दिखा देंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, इसको नोट करो, फिर टाइप 3 लगेगा और बस में 5 मिनट लगेगा स्टूडेंट, ज़्यादा उसमें हम टाइम नहीं देंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो। नो स्टूडेंट्स, तो टाइप 3 क्वेश्चन स्टूडेंट जैसे कि आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इस तरह से पहले क्या था 5x, जैसे पहले क्या था स्टूडेंट्स की x पे पावर 1/2n होता था। तो इस बार वो जो 5 है वो क्या डिनोमिनेटर हो गया, मतलब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि इसे 1
एक्स पे पावर 1/2 1/x पे पावर 1/4। यहाँ भी स्क्वायर रूट रहेगा, देखो 2n है तो स्क्वायर रूट रहेगा, इस पर क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में होगा तो उसमें अप्लाई क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 5x ग्रेटर देन 0 अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इस बार एक आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या बताते हैं स्टूडेंट्स कि 1/x जब रहता है तो x नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू y स्टूडेंट्स। जैसे आप ये इसी को समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि वहां पे बताया था x + 3 वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताया था, यहाँ पे सिर्फ x ग्रेटर देन -3 होगा और ये -3 से इन्फिनिटी हो जाएगा और ये ओपन रहेगा स्टूडेंट्स, और ये हमारा इन्फिनिटी हो गया और ये हमारा डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जैसे कि ये जैसे इसको एग्जांपल से स्टूडेंट्स, इसको क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको x² - 6x - 2x + 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको याद है तो सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स √x - 6 और x - 2 फैक्टराइज करके हम लिख दिए स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग जैसे वहां पे लिखे थे स्टूडेंट्स कि 2 से लेस, तो क्या होगा 2 से लेस -∞ से 2 तक, तो 2 पे क्या होगा स्टूडेंट्स क्लोज, और फिर 6 से इन्फिनिटी और 6 पे भी 2 पे भी ओपन और 6 पे भी ओपन। दिस इज डिफरेंस ओनली स्टूडेंट्स कि वहां पे इक्वल टू होता था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको कंसेप्ट दिया हुआ है कि x माइनस मॉड x होता है तो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि x ग्रेटर देन मॉड x होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये देखो ये मॉड का है, तो मॉड का चेक करने का क्या बताए थे स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव 5 लिए तो 5 ग्रेटर देन 5, तो क्या 5 ग्रेटर देन 5 होता है स्टूडेंट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। निगेटिव जैसे लेते हैं स्टूडेंट्स कि -3 इज ग्रेटर देन 3। अब देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो तो ये क्या हुआ -3 ग्रेटर देन 3, तो क्या देखो -3 क्या 3 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल नहीं, मतलब निगेटिव भी नहीं होगा। अब देखो 0 इज ग्रेटर देन 0 होता है स्टूडेंट्स? नहीं होता है, ये भी गया। मतलब क्या समझ में आएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई मेरा कंडीशन ही नहीं आ पाया स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है उसको लगाएंगे स्टूडेंट्स, नहीं डिफाइन किया, नहीं किया। अब देखो जैसे ये मॉडुलस का था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टूडेंट्स, क्या होगा x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन मॉड x हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ भी फिर हम लोग 3 तरह लगाएंगे, इसमें क्या लगाते हैं ग्रेटेस्ट में, क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर, पॉजिटिव डेसिमल, निगेटिव डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इंटीजर देखते हैं, इंटीजर से दिए 5 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का 5 भी होता है स्टूडेंट्स, 5 क्या 5 ग्रेटर होता है? नहीं होता, ये भी कैंसिल हो गया। पॉजिटिव डेसिमल लगाते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेसिमल से 5.2 ग्रेटर देन, और इस 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, तो क्या 5.2 5 से बड़ा होता है स्टूडेंट्स? दिस इज करेक्ट। अब देखो निगेटिव जैसे -2.4 ले लिए ग्रेटर देन, और -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? -3, तो क्या -2.4 -3 से बड़ा होता है? यस। तो यह क्या समझ में आया स्टूडेंट कि सिर्फ इंटीजर नहीं होगा, बाकी पॉजिटिव डेसिमल होगा, निगेटिव डेसिमल होगा। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हम इसका लिख सकते हैं स्टूडेंट कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट कि रियल नंबर में सिर्फ हम इंटीजर को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। और हमारा इसका जो था इसका डोमेन हमारा ये था स्टूडेंट्स, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स इस पे जो डिफरेंट अगर क्वेश्चन आपको टाइप 2 में हम कराए थे स्टूडेंट्स की मॉड्यूलस में भी 3 क्वेश्चन कराए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी 3 क्वेश्चन कराए थे, उसी तरह से यहाँ भी आप वो 3 क्वेश्चन को ले लीजिएगा स्टूडेंट्स और आप उसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। नहीं तो फिर अभी जस्ट वेट स्टूडेंट्स, हम उसको क्वेश्चन को लिख देते हैं और आंसर भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो आप खुद से करके आप समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट, इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन देते हैं 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और फिर हमारा आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग समाप्त कर देंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट और नोट करो। नॉइस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हम ये 4 क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट्स डोमेन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, जिसमें कि देखो मॉड्यूलस का 3 टाइप का बताए थे स्टूडेंट, जिसमें कि एक तो आपको करा दिए, तो इसमें 2 टाइप का मैंने होमवर्क दिया स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी मैंने 2 टाइप का करा दिया है स्टूडेंट्स, तो एक टाइप का करा दिया है, तो 2 टाइप का होमवर्क दे दिया है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। तो इस चारों क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिएगा और जो मैंने कंसेप्ट बताया है कंसेप्ट को फॉलो करके कीजिएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से मैंने आंसर भी आपको लिख दिया है, आंसर
अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो रॉन्ग है या राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं तक स्टूडेंट्स, और आप बने रहिए पाई मैथ्स बाय टीवी सर के साथ स्टूडेंट्स। और आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो स्टूडेंट्स। और अगर कोई दोस्त अगर जिसको ज़रूरत हो तो उसको आप स्टूडेंट्स शेयर भी करें स्टूडेंट्स। तो थैंक यू।